बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। कृपा करेंगे सत्यनारायण भगवान। श्री हरि का परम कल्याणी स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। कलयुग का सबसे कल्याणकारी व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत। सत्यनारायण भगवान की कथा सदियों से धरतीवासियों का कल्याण करती आ रही है। एक ऐसी पूजा जिसके बारे में भगवान विष्णु ने नारद से कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य का आचरण मतलब ईश्वर की आराधना। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में मान्यता है कि शौनकादि ऋषि ने महर्षि सूत से कष्ट मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए सरल उपाय को जानने की इच्छा जताई थी। यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से भी किया था। उसी कथा को सुनाते हुए महर्षि ने बताया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताया, जिसे सत्यनारायण व्रत कहा गया। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। जो अपने मन में कामनाएं लेकर के यहाँ पर आता है, भगवान सत्यनारायण जो है उनकी निश्चय सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और विशेष करके यहाँ पर आते जो कन्याएं आती हैं, वो कहती कि हमारी माता आती, हमारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है और हमारे लड़के का विवाह नहीं हो रहा है। तो कुछ समय के बाद जो है वो आते हैं कि हमारे जो है बच्चों की शादी होगी, भगवान की कृपा करके इस तरह से जो यहाँ पर कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आमतौर पर लोग कोई मन्नत पूरी होने पर भगवान सत्यनारायण की कथा और व्रत का आयोजन भी करते हैं, लेकिन जीवन में सुख, शांति और संपन्नता के लिए भी भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी कामना है जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है, तो भगवान सत्यनारायण की उपासना ही करेगी आपकी मनोकामना की सिद्धि। तो सबसे पहले जानते हैं और समझते हैं कि भगवान सत्यनारायण की महिमा क्या है। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही एक रूप है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। ज्योतिषियों के मुताबिक भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं। पहले व्रत पूजन और दूसरा सत्यनारायण की कथा। हर पूजा और उपासना का एक उत्तम मुहूर्त होता है, जिसमें की गई उपासना का बहुत उत्तम फल मिलता है। पुराणों में भगवान को जो है बहुत माना गया है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में भगवान की ये कथा आती है। तो सारा स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है, नर्मदा खंड जिसको कहेंगे, वो पूरा सत्यनारायण की कथा से ही भरा पड़ा है। अपन जो कथा करते हैं वो तो उसका सार मात्र है। मूल कथा जो है सत्यनारायण की, वो तो स्कंद पुराण के रेवा खंड में कही गई है, जो लगभग 15 अध्याय की है। उनका पुराणों में बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान नारायण ही कल काल में फल देने वाले देवता कहे गए हैं, इसलिए इनका पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। आइए जानते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा होता है।
किसी भी माह की पूर्णिमा को, किसी भी बृहस्पतिवार को और किसी भी बड़े संकट के आने पर इनकी पूजा सबसे उत्तम पूजा मानी गई है। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग के अलग अलग रूपों में आकर लोगों को मनवांछित फल देते हैं। विशेष उद्देश्यों के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी महत्व है। गृह शांति और सुख समृद्धि के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। संतान के जन्म लेने के अवसर पर और संतान संबंधी अनुष्ठान पर, विवाह के पूर्व और पश्चात यह पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। आयु रक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी भगवान सत्यनारायण की पूजा उत्तम मानी गई है। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, मनवांछित कामनाओं के फल की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की पूजन करना कलिकाल में विशेष फलदायक कहा गया है। भगवान सत्यनारायण की उपासना से जीवन में सत्य का आगमन होता है, क्योंकि नारायण का सत्य रूप ही तो है भगवान सत्यनारायण। तो आप भी श्री हरि के इस परम कल्याणकारी रूप की उपासना का लाभ उठा सकते हैं।